अभी हाल ही में एक यूट्यूबर और एक नेशनल न्यूज एजेंसी के बीच एक सीधा टकराव देखने को मिला है। मोहक मंगल ने एएनआई पर ऐसा क्या बोला जो बात एएनआई को इतनी बुरी लग गई कि बात कोर्ट तक पहुंच गई और अब खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को अपने पास बुला लिया। तो बात ऐसी है कि एएनआई एक इंडिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी है जिसने यूट्यूबर मोहक मंगल पर 2 मुकदमे किए हैं। पहला दिल्ली हाई कोर्ट में है डिफेमेशन और डिस्पैरेजमेंट का केस और दूसरा है पटियाला हाउस कोर्ट में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का केस। इन दोनों केसों की जड़ में है मोहक मंगल का एक वीडियो डियर एएनआई। तो मोहक मंगल ने इस वीडियो में एएनआई पर यह आरोप लगाया है कि वो यूट्यूब की 3 स्ट्राइक पॉलिसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एएनआई ने उनकी 10 वीडियो पर कॉपीराइट भेजी हैं और वो भी सिर्फ 9 से 11 सेकंड की छोटी न्यूज क्लिप्स इस्तेमाल करने के लिए। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हफ्ता वसूली, गुंडाराज और होस्टेज नेगोशिएशन का नाम दिया। एएनआई उन पर यह दबाव और साथ में उनका यह भी कहना था कि एएनआई उन पर यह दबाव बना रही है कि या तो वो न्यूज चैनल को पैसा दें या न्यूज चैनल के वीडियोस को डिलीट करवा देंगे। मोहक मंगल का यह भी कहना था कि एएनआई ने उन्हें एक लाइसेंसिंग डील का भी ऑफर दिया था जो कि कोई 40-50 लाख रुपए की बात थी, जिसमें उनके पुराने स्ट्राइक्स हटा देते और 2 साल के लिए लाइसेंस देने की बात कही गई थी। मंगल की बातें अभी एएनआई को तो रास नहीं आई है। उन्होंने इन बातों को अपने लिए डिफेमेटरी माना है और कहा है कि मोहक मंगल की इन वीडियोस की वजह से उनकी इमेज को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि मोहक मंगल के वीडियो से ऐसी भाषा हटाई जाए। मोहक मंगल ने कहा है कि दोनों केसों में फैक्ट्स एक जैसे हैं, पार्टीज वही है, तो क्यों ना दोनों केस एक जगह पर ही सुने जाए। 25 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहक मंगल की बात मान ली और पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे इंफ्रिंजमेंट वाले केस को भी ट्रांसफर करके उन्होंने अपने पास ही बुला लिया। जज ने कहा दोनों केस एक जैसे हैं, अलग अलग कोर्ट में ट्रायल करने से समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। अब दोनों मुकदमे एक ही हाई कोर्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन में एक साथ चलेंगे, जिसकी अगली सुनवाई 8 सितंबर को है। ये केस सिर्फ मोहक और एएनआई के बीच का नहीं है, ये तय कर सकता है कि इंडिया में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स किस हद तक न्यूज क्लिप को फेयर यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोर्ट एएनआई के पक्ष में फैसला देता है तो शॉर्ट क्लिप्स का इस्तेमाल करना भी रिस्की हो सकता है और अगर मोहक का पक्ष मजबूत माना गया तो ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी जीत हो सकती है। अब असली सवाल है कि क्या कॉपीराइट एक जरूरी सुरक्षा है या एक दबाव बनाने का हथियार, और क्या डिजिटल क्रिएटर्स की आवाज लीगल ताकतों से दबाई जा रही है? आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताइएगा।